आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। सदियों पुरानी एक कला है, एक आर्ट है, एक फ़न है जो रोज़गार से भी वाबस्ता है और उस फ़न को, उस आर्ट को, उस कला को ज़रदोज़ी और इस दौर में ज़्यादातर उसे ज़री के नाम से भी जानते हैं। ज़रदोज़ी हो या ज़री की कढ़ाई, ये तकरीबन एक ही होती है, बस थोड़ा-सा कढ़ाई के जो मामलात होते हैं, कढ़ाई का जो तरीक़ा होता है उसमें थोड़ा-सा एक फ़र्क होता है। बाकी ज़रदोज़ी और ज़री का काम ये तकरीबन एक ही कला है और एक ही ये काम है। आज हम लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मौजूद हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मौजूद हैं और ये मोहल्ला बुखारी टोला है, मोहल्ला बुखारी टोला, और यहाँ पर ज़री या ज़रदोज़ी का काम हो रहा है। इन काम करने वाले जो ये फ़नकार, इन्हें हम कहेंगे फ़नकार कह लीजिए, या रोज़ी रोटी भी इनसे जुड़ी हुई है। इनके सामने क्या मसाइल हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, इसके बारे में भी जानेंगे और ये माल किस तरह से कहां से उठाते हैं जिस पर ये ज़री का या ज़रदोज़ी का काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़रदोज़ी का इतिहास क्या है। ज़रदोज़ी का शाब्दिक अर्थ है सोने की कढ़ाई। फ़ारसी शब्द ज़र यानी सोना और दोज़ी यानी कढ़ाई एक प्राचीन और शानदार कला है जो भारत में ख़ास तौर से लोकप्रिय है। ज़रदोज़ी का फ़न सदियों से हिंदुस्तान की सक़ाफ़त का एक अहम हिस्सा रहा है। इस कला की उत्पत्ति फ़ारस यानी आधुनिक ईरान में मानी जाती है। मुग़ल काल 16वीं से 19वीं सदी के दौरान ये कला भारत में अपने चरम पर पहुंची। ज़रदोज़ी की जड़ें प्राचीन फ़ारस, मिस्र और मध्य एशिया से जुड़ी हैं। ये कला सिल्क रूट के माध्यम से भारत आई, जहां इसे शाही और धार्मिक परिधानों के लिए अपनाया गया। ज़रदोज़ी में सोने और चांदी के तारों का उपयोग होता है, जिन्हें रेशम, मखमल या सॉटन जैसे कपड़ों पर जटिल डिज़ाइनों में काढ़ा जाता है। इसमें मोती, मणि और सेक्विन का उपयोग भी होता है। प्रमुख तकनीकों में सल्मा सितारा, कामदानी और मुकीश शामिल हैं। ये काम आमतौर पर लकड़ी के फ्रेम, जिसे अड्डा कहते हैं, उस पर किया जाता है। आधुनिक फैशन डिज़ाइनरों ने ज़रदोज़ी को समकालीन परिधानों में शामिल किया है। ब्राइडल लहंगे, साड़ियाँ, शेरवानी और डिज़ाइनर वस्त्रों में ज़रदोज़ी का उपयोग आम है। आधुनिक ज़रदोज़ी में कारीगर नए सामानों जैसे कृत्रिम धातु के तारों और कांच के मोतियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे लागत कम होती है और अधिक लोगों तक पहुंच रही है। मुग़ल सम्राटों, ख़ास तौर से अकबर, जहांगीर और शाहजहां के संरक्षण में ज़रदोज़ी ने अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की। शाही दरबारों में इसे बादशाहों, रानियों और रईसों के कपड़ों, पर्दों, तंबुओं और दीगर सजावटी वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता था। सोने चांदी के तारों, मोतियों, रत्नों और सितारों का उपयोग इसे भव्य यानी बहुत शानदार बनाता था। इस कला का उपयोग शाही परिधानों यानी लिबास जैसे थैले, पर्दे और जूतियों में होता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हस्तकला को बढ़ावा देने वाले संरक्षण की कमी और मशीन से बनने वाले कपड़ों के उदय के कारण ज़रदोज़ी का महत्व कम हुआ। कारीगरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और ये कला लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जदीद दौर में यानी आधुनिक काल में इस फ़न और इससे वाबस्ता कारोबार को कई चैलेंजेस का सामना है। ज़रदोज़ी का काम वक्त तलब और महंगा होता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता मशीनी विकल्प की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में तेज़ी से बदलते रुझानात ने रिवायती डिज़ाइनों की मांग को कम कर दिया है। लोग अब सादा और जदीद डिज़ाइनों को तरजीह देते हैं। कारीगरों को मुनासिब मेहनताना न मिलने की वजह से बहुत से परिवार इस पेशे को छोड़ रहे हैं।
कारीगरों को सब्सिडी, सस्ता रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और आर्थिक मदद देकर इस फन को बढ़ावा दिया जा सकता है। खीरी टाउन के मोहल्ला बुखारी टोला में जो ये ज़री या जरदोज़ी की कढ़ाई का जो ये सेंटर है, इस सेंटर को चला रहे हैं ये नौजवान। क्या थोड़ा सा आप काम करते रहिए, लेकिन इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, काम भी करते रहिए। पहले तो नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम है कामरान। थोड़ा सा इधर साइड में हो जाए। कामरान नाम है? जी, कामरान नाम है। अच्छा, तो ये ज़री का या जरदोज़ी का जो काम है, ये आपके इस सेंटर में कब से हो रहा है? ये करीबन हमारे जो है 10 या 20 साल से हो रहा है। 20 साल से तो हो रहा है, 10 साल तो हमको सीखे हुए हो गए हैं। अच्छा। और जब मैं सीखता था काम, जब करता था, ये बहुत अच्छा काम चलता था। अच्छा। और उस समय इतना अच्छा काम चलता था कि इसी देख कर ही हम इसको सीखे, और सीखने के बाद जब हम सीख के तैयार हुए, अपना कारखाना डाले, तो उसके बाद नोटबंदी और जो बहुत सारा टैक्स लगने लगा, तो ये काम बाहर से आना बंद हो गया। और जब बाहर से आना काम बंद हो गया, तो हम फिर इधर उधर गाँव से काम लेके सिलते हैं, बनाते हैं और करते हुए काम। मगर अब जो छोटे मोटे दुकानदारों से जो काम लेते हैं, तो वो कहते हैं पैसे की व्यवस्था हो तो काम ले जाओ, सिलो जाके। और अगर तो हम अपना बड़ा काम करना चाहते हैं, तो हम फिर अगर तो बाहर जाते हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और सरकार को, और हम लोग तो इस पर कोई गुहार भी नहीं लगा सकते हैं कि हम ये काम पैसे के लिए किससे लें। अगर हम फॉर्म भरते हैं बैंक से, अगर तो उम्मीद करते हैं कि बैंक हमारी मदद करे तो हम अपना काम कारोबार कुछ आगे बढ़ाएं, मगर बैंक भी हम लोगों के काम पर देती नहीं, क्योंकि काम हमारा इस स्थिति पर है नहीं। इसको बहुत गिरा हुआ काम समझा जाता है। और एक वक्त ऐसा था जो ये काम को बहुत हाई लेवल पर ऊंचा समझा जाता था। अब उस प्रकार पर नहीं समझा जाता है, क्योंकि अगर हम बैंक से भी कहते हैं तो बैंक भी कर्जा नहीं देती। अगर बैंक भी अगर कर्जा दे या सरकार हम लोगों के लिए कुछ करे, तो हो सकता है हम लोग भी इस काम में तरक्की करें और हमारा भी फ़ायदा हो। और बहुत से इस काम से बहुत से लोगों का पेट चल रहा है, और हम लोग इस लायक भी नहीं है कि इस काम को छोड़ के कोई मजदूरी कर सकते हैं। अब ये सीखे हैं तो इसी से पेट पालेंगे। पहले 1000 पैदा होते थे, अब तो 400 पैदा होते हैं, मगर पेट पालना पड़ता है। क्या दिन भर में 400 रुपये? दिन भर में 400 रुपये पैदा करते हैं, दिन भर में 400 पैदा करते हैं, मगर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि इसको छोड़ के तो दूसरा काम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा हुनर है, हमारा फनकार है। अब इसको छोड़ के हम सीखेंगे तो 10 साल उसमें लग जाएंगे। और हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी सुनने वाला तो देखिए कोई नहीं है। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और भी कोई बड़ा प्रॉफिट वाला काम जो होता है, सरकार उसी पर ध्यान देती है। हम लोग तो छोटे ज़रिए आर्ट के काम सीखने वाले, इस पर जो बड़ा था अब तो छोटा हो गया है। और अगर तो हम चाहें, सरकार से उम्मीद लगाएं कि सरकार हम लोग के लिए कुछ सहायता ऐसे कर दे जो हम सबको पेट पालने में आसानी रहे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप माल उठाते हैं कढ़ाई के लिए, ये कहाँ से लेते हैं आप माल? ये हम लखनऊ से लेते थे, मगर उस समय लखनऊ से जब माल मिलना बंद हो गया, तो हम फिर ये अपने गांव से ही खीरी कस्बा खीरी से ले लेते हैं। जो उसके पास पैसा होता है लगाता अपने से लेकर लगाता पैसा, उसी से माल लेते हैं, पैसा लेते हैं, घर चलाते हैं। नाज़रीन, इनका ये कहने का मकसद है कि ये पहले लखनऊ से सीधे लखनऊ से ये माल उठाते थे, और उसके बाद में इनके वहाँ कई फ़नकार होते थे, कलाकार होते थे, या इस काम को करने वाले होते थे जिनके घर का चूल्हा भी जलता था। और लखनऊ से उठाकर, चूँकि काम बहुत ज़्यादा था, काम बड़ा था उस वक्त, तो ये लखनऊ से सीधे उठाते थे। लेकिन उसके बाद में कोरोना काल आया और जीएसटी वगैरह के तमाम मामलात हुए, नोटबंदी हुई, तब से अब ये सीधे तौर पर काम नहीं उठाते हैं। कुछ लोग बाकी रह गए हैं जो लखनऊ या दूसरे बड़े शहरों से माल उठाते हैं और माल लाकर वो यहाँ सप्लाई करते हैं और इनके सेंटर्स पर पहुँचाते हैं, और ये लोग फिर कढ़ाई करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 400 रुपये बमुश्किल 400 रुपये का ये काम कर पाते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी? 12 घंटे की ड्यूटी, 400 रुपये। मात्र 400 रुपये। अच्छा। और सर ये इसमें है कि अब जैसे ज़्यादातर कारीगर शादीशुदा हो चुके हैं, तो सबके खर्चे बढ़ गए, सबके बच्चे भी हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग में पढ़ा रहा है। तो जब 400 रुपये कमाएगा इसमें, तो उसका खाना खर्चा नहीं हफ्ते भर चले, बहुत ज़्यादा हफ्ते में 1800-2000 रुपये निकलते हैं बस। ये बात तो, ये अपने बच्चों का भविष्य कैसे बना, हमारा तो भविष्य बन नहीं रहा है, तो अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। इसमें 400 रुपये में क्या हम पढ़ाएंगे, क्या घर का खर्चा चलाएंगे। बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। हम लोग तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हैं, बहुत एक लोग के लेवल पर हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ नहीं, आप दरदोजी किसी कारीगर का हाल पूछ लीजिए, वही बिल्कुल बेचारा दिक्कत में। जो 50 साल से कर रहा है बूढ़ा वो भी, और जो 20 साल से कर रहा है जवान वो भी, सब। अच्छा, पहले खीरी टाउन में ही, अगर खीरी टाउन की बात की जाए
तो मेरे ख्याल से दर्जनों सेंटर्स थे बहुत थे। और सैकड़ों परिवार थे जिसमें ख़ास तौर से महिलाएं या बच्चियां जो इस काम को करती थीं, लेकिन अब शायद काम बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा अब जो है ज़्यादातर लोग ऑटो चला रहे हैं, इसलिए इसमें गुजारा नहीं है। कोई सब्जी बाज़ार में बेच रहा है, कोई ड्राइवरी सीख गया, गाड़ी चलाने लगा। तो सब अपना अपना ये रोज़गार छोड़ के ज़्यादातर लोग अपना दूसरा काम करने लगे। इस वजह से आपको खीरी में नज़र कोई अड्डा नहीं आएगा, बस 2-4 गिनती चुन के बस। इस काम का तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ये काम ये बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है। जैसे ये काम सीखे हैं तो लोग अपनी लड़की का हाथ देने से कतरा रहे हैं, मना करते हैं। वो कहते हैं हम दरदोजी वाले से शादी नहीं कराएंगे और सकता है किसी गेट से करा देंगे, जाके जो चप्पल टाकता होगा उससे करा देंगे, दरदोजी वाले से नहीं कराएंगे। अच्छा, ये जिनसे आप ये सब लेते हैं सामान या काम उठाते हैं जिनसे, तो वो लोग क्या ठेके पर आपको काम देते हैं या मजदूरी पर काम देते हैं, कैसे काम देते हैं? ये हमको घंटे पर देते हैं, घंटे पर देते हैं। अच्छा। ये घंटे पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है। अच्छा। ये पहले 8 घंटे की होती है, दूसरी 5 घंटे की होती है। 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं और इसमें 1-1 मिनट मेरा कीमती होता है, 1-1 मिनट, और 400 रुपये के ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा अब इस पर बात कर ली जाए। जो ये आप इस वक्त जरी का ये काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बताइए कि ये क्या चादर है या साड़ी है या क्या है ये सरारा है जी, सरारा है। अच्छा, ये 2 भाग में हो जाएगा। अच्छा, सरारा है, एक ये आ जाएगा पैर, एक ये, और ये पट्टी होंगी जो घुटनों पे आएंगी। अच्छा, सरारा है, लहंगा है, सूट है। ये सब चलता है। पहले हमारे यहाँ साड़ियाँ चलती थी, जिसकी कीमत भी अच्छी मिलती थी हम लोगों को, मगर साड़ियों के लेन बंद हो गई। अब बाहर माल जाता नहीं है, यही सब अपनी एक्सपोर्ट होता नहीं है, बाहर माल नहीं जा रहा, तो यहीं का ही लखनऊ का माल लेकर बनाया जा रहा है केवल। अच्छा, शरारा आप इस वक्त इसमें जरी का काम कर रहे हैं, तो ये जो फूल पत्तियां हैं इसमें बताइए ज़रा क्या क्या लगता है। जैसे इसमें तार वगैरह भी अभी हम देख रहे थे कहीं रखा हुआ है, और इसमें क्या क्या लगता है? ये शीशे का करदाना लगता है और शीशे की पोत लगती है, टीकी लगती है, और उस पर और कलाबत्तों कसब आता है, ये सब लगता है, ये सब लगता है बस। अच्छा, ये लगता हाँ। है। अच्छा, ये जो है ये लकड़ी का ये जो लकड़ी फ्रेम का है, ये अड्डा बोला जाता है। ये अड्डा बोला जाता है, लकड़ी का फ्रेम है, ये अड्डा बोला जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये भी इसी पे बैठ के ये हम लोग लकड़ी का काम करते फ्रेम हैं। है, ये इसको अड्डा बोलते हैं जी, अड्डा बोलते हैं। और ये जो अड्डा है ये आज से नहीं बल्कि जब से इस फन का आगाज़ हुआ तभी से इसको अड्डा बोला जाता सदियों है। से चला आ रहा है काम, सदियों से चला आ रहा है। पहले कभी जब बादशाहों के और या बड़े रईस लोग होते थे तो सोने चांदी का तार होता था और मोतियां होती थी, उससे कढ़ाई वगैरह होती थी। अब ये सब जो है ये आर्टिफिशियल ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए नाजरीन, ये इसको मोती बोलते हैं, ये मोती बोलते ये मोती है। अब ये आर्टिफिशियल मोती है। पहले जब बादशाह वगैरह जब इसका जरदोज़ी वगैरह का या जरी का जब उनके वहाँ महलात पर्दे होते थे, उनके पोशाक होती थी, लिबास होते थे, तंबू वगैरह होते थे, तो उसमें असली मोती का काम होता था। और ये जो आप सितारे देख रहे हैं, ये सितारे भी सोने और चांदी के सितारे होते थे। इसके अलावा तार जो होता था, तार ज़रा सा दिखाइए, ये तार भी पहले, अब तो ये तार अब इस वक्त काहे का होता है? ये धागा ही होता है, इस पर जो है वो करा जाता है क्लब, इसको टाइट किया जाता है। अच्छा। क्लब होता है, उसको टाइट किया जाता है, इसको कसब बोलते हैं जी, गोल्डन। तो ये सब आप देखिए, ये अच्छा, ये रेशम का जो है ये होता है, ये हाँ? अच्छा, तो ये आप देखिए, पहले ये सारे तार सोने और चांदी के हुआ करते थे। तो अब आप 2 लोग सिर्फ इस सेंटर पे हैं जी, 2 पहले कितने लोग थे? आज से 10 साल पहले करीब 10 लोग 8 लोग बैठते थे, अब 2 ही लोग हैं। अब जो कारखानदार बचे हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अफजल गौरी। अफजल गौरी साहब, तो 2 लोग आप लोग काम कर रहे हैं? जी जी। तो बस 2 लोगों भर का ही काम होता है, ज़्यादा काम नहीं? हाँ, ज़्यादा काम ही नहीं होता, सीजन अच्छा, ये पूरा शरारा जो है पूरा शरारा है? जी, ये पूरा है। इसका दुपट्टा अलग सिला जा रहा है। इसका दुपट्टा होता है, एक कोटी होती है। पूरा ये जो सेट है शरारा का, पूरा लिबास कह लीजिए, ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये इसकी कीमत 1100 रुपये की है। अच्छा। और ये 3 दिन लगते हैं इसे बनाने में। अकेला आदमी बनाएगा तो 3 दिन। 3 दिन? जी। अच्छा, अब नाज़रीन आप ये देखिए, ये दुपट्टा है शायद। अच्छा, ये सूट है, ये फराक है। अब आप ये कढ़ाई जो है, अच्छा अच्छा,
इसकी कीमत बहुत है, मगर हम लोग जो है इसको बनाने के लिए मजबूर, इसमें मटेरियल भी ज़्यादा आता है, मटेरियल की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, मगर इसके प्राइस हमको जो मिलते हैं इतने कम दाम मिलते हैं कि हम बना भी नहीं सकते। क्या करते हैं, मगर पेट पालने के लिए बनाते हैं। ये पीस हमको पहले बनता था 10,000, 5,000, 7,000, अब इसकी कीमत करीबन 800, 900, 1,000 रुपये की है। अच्छा जी, इतने रेट गिर गए इसमें, क्या करें, बनाना पड़ता है। अच्छा, नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। जाहिर सी बात है कि इन्होंने ये फ़न सीखा है और फ़न सीखने के बाद में रोज़ी रोटी से इस फ़न को वाबस्ता किया है। अब ये 10 साल से 15 साल से ये काम कर रहे हैं, तो दूसरा अब काम कोई इनसे होगा भी नहीं और जाएंगे भी कहाँ। और इनके सामने बहुत सी दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। सिर्फ़ एक यही सेंटर नहीं, जितने भी सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स पर जो काम करने वाले कारीगर हैं उनका सबका यही हाल है। उनके सामने माशी परेशानियां हैं, यानी माली दुश्वारियां हैं, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। 400 रुपये में 400 रुपये बमुश्किल पर डे 400 रुपये, ये इतनी आँखें गड़ाकर इसमें जो ये काम करते हैं मेहनत से, और 400 रुपये इनको तकरीबन मिल पाते हैं। तो 12 घंटे काम करते हैं और 400 रुपये मिल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किस तरह से अभी, जैसा कि एक कारीगर ने ये बताया कि अब तो जो इस आर्ट को जानने वाले लोग हैं या जो इस काम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में शादी बारात भी अब लोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। हालांकि ये सदियों पुरानी एक ये कला है, सदियों पुराना एक ये फ़न है, पैगंबरों के ज़माने का काम है। पैगंबरों ने ही इसको शुरू किया। उनका भी फातिहा 12 रबीउल अव्वल में होता है। हम लोग सबको मिठाई देते हैं, मिठाई। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, फिर हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। शरारा हो गया, और कौन कौन सा लिबास होता है जिसकी कढ़ाई हो गया, लहंगा हो गया, एक गरारा होता है, एक सूट होता है, साड़ी होती है, ब्लाउज होती है, बहुत कुछ इसमें बनता है, बेल्ट बनती है, बहुत कुछ। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में ये काम इतना सस्ता है। बाकी हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई, बेंगलुरु, केरल, मुंबई, आप चाहे कहीं चले, कारीगर 1200 से 1500 रुपये रोज़ पैदा करता है। अब तो यहाँ का आदमी बाहर काम करने के लिए जाता है कि यहाँ पे कम होता है। हैदराबाद चला गया, मुंबई चला गया, विदेश में बाहर का काम करने के लिए हम लोग जाते हैं। दुबई तक लोग काम करने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सेंटर कौन इसका है? उत्तर प्रदेश में इसका सेंटर कौन माना जाता है? उत्तर प्रदेश लखनऊ, बरेली। जी, लखनऊ, जरी नगरी, बरेली, दो ही हैं बस। जरी नगरी, बरेली और लखनऊ, दो ये बड़े केंद्र हैं ये। तो नाज़रीन, इनसे हमने बात की और जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपनी परेशानियां भी बताई, और ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि इस फ़न को बचाए रखना है। ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच रहा है ये फ़न। वैसे भी अब ये सब आर्टिफिशियल हो गया। पहले सोने के तार होते थे, चांदी के तार होते थे, और जो सितारे आप देख रहे हैं ये भी सब सोने चांदी के होते थे। मोतियाँ, सच्ची मोतियाँ होती थी, लेकिन अब ये सब आर्टिफिशियल हो गया है। रोज़ी रोटी का इनके सामने संकट है। इसमें अगर गवर्नमेंट कोई बेहतर कदम उठाएगी तो शायद ये जो ज़री के या जरदोज़ी के जो कारीगर हैं, फ़नकार हैं, शायद इनके घरों के चूल्हे बुझ ना सकें। इस वक्त हम खीरी टाउन के एक दूसरे कढ़ाई सेंटर पर हैं, ज़री या जरदोज़ी के कढ़ाई के सेंटर पर, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कढ़ाई का ही काम कहा जाएगा। आप देख रहे हैं ये हो रहा है, और चूँकि अभी बकरीद की छुट्टियों के बाद ही ये काम हो रहा है, इसलिए जो कारीगर हैं उनकी तादाद कम है। लेकिन हम इनसे मालूम करते हैं कि ये कढ़ाई क्या कहलाती है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़री और जरदोज़ी में हो रहा है, लेकिन जैसा कि हमें इससे पहले बताया गया कि ज़री और जरदोज़ी तकरीबन एक जैसा ही काम है, बस थोड़ा सा कढ़ाई में डिफरेंस होता है। क्या ये ज़री का काम हो रहा है? जी, ये जरी का काम हो रहा है। हाँ। और इसमें मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं, हाँ। ये आरी में बोला जाता है काम आरी? इसको। जी, अच्छा, ये आरी का काम है। अच्छा, और वो जो सुइयाँ से डालते हैं शादी वगैरह, हाँ। उसको दरदोजी से कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो दोनों मिलाकर ही जरी का काम होता है केवल। ज़री का काम दोनों हाँ, उसका ओरिजिनल नाम जरी ही है। ज़री ही है। ओरिजिनल नाम ज़री ही है, और तकरीबन दोनों ये कलाएं हैं, ज़री की और जरदोज़ी की, ये दोनों कलाएं एक ही हैं। तो ये इस वक्त शरारा बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? ये ओढ़नी है, दुपट्टा जिसको कहते हैं। अच्छा, वो उसका वो दामन है जिसको जंपल कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में। अच्छा। हाँ, हम लोग यही ज़्यादातर बनाते हैं। तो इस काम में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? जैसे ये हम देख रहे हैं, ये सितारे या मोतियों जैसे हैं, क्या क्या लगता है इसमें, थोड़ा सा ये बताइए। इसमें बहुत सा मटेरियल होता है। ये करदाने का काम इस हो रहा है, मोती हैं और पैच भी लगता है। हाँ, वो ज़्यादातर मतलब करदाने का काम होता है, जरकन चिपकाना, नग वगैरह। अच्छा। बाकी
काम के हिसाब से अपना मटेरियल लगता है। मटेरियल तो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, जैसे कुछ बताएं। जैसे जरकन हो गया, करदाना हो गया, मोती हो गई, कपड़े का पैच होता है और बहुत से हैं, रंग बिरंगे शादी वगैरह हैं, कोरा है, बहुत प्रकार के होते हैं इसमें आइटम। अच्छा, पहले जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि पहले, आज सदियों पहले, जब ख़ास तौर से मुग़ल काल में, उस वक्त जो जरदोज़ी या ज़री का काम होता था तो सोने चांदी के तार होते थे, मोतियाँ जो होती थीं वो सच्चे मोती जो कहलाते हैं वो होते थे, और जो धागा होता था वो भी चांदी का या सोने का धागा होता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब बहुत ज़्यादा महंगाई है और ये लिबास अब आम तौर से बादशाहों के महलों से निकलकर आवाम तक पहुँचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सोने चांदी का काम होगा तब तो इनकी कीमत लाखों लाख में हो जाएगी। आवाम तक पहुंची है तो इसलिए अब ये सब आर्टिफिशियल कहा जाए कि आर्टिफिशियल मोतियाँ सब आर्टिफिशियल। जी, ये सब आर्टिफिशियल का ही है और बस इसकी कीमत यही लगभग 5,000 4,000 के बीच में रह गई है। अच्छा, हाँ, कारीगरी जो है हम लोगों की बहुत मुश्किल से निकल पाती है। मुश्किल से निकलती है। जी, कहाँ से सब ये माल लेते हैं, कहाँ से आपका काम रहता है? ये हमारा तो लखनऊ का कारीगर है। अच्छा। और इसमें जो है सारा मटेरियल बस लखनऊ में लेना होता है, वो वहाँ कपड़ा दे देते हैं अपना, वही मटेरियल तो ले लेते हैं दुकानों पर और हम लोग बना देते हैं, बस वही दे देते हैं उनको। तो हम लोग केवल कारीगर ही है इसमें, मजदूर टाइप में समझ लीजिए आप। जी, एक तरह से मजदूरी ही है ये। तो कितने घंटे तक, 24 घंटे में कितने घंटे काम रहता है? हम लोग नफरी के हिसाब से यह चलता है। पहली जो है 8 घंटे की होती है और दूसरी 4 घंटे की, तीसरी भी 4 घंटे की होती है। तो हम लोग लगभग 12 घंटे काम करते हैं। अच्छा, 12 घंटे में लगभग जो है 400 रुपये का काम होता है। 400 रुपये का? जी, सिर्फ 400 रुपये? सिर्फ 400 रुपये का काम। तो 400 में कैसे सब खर्च? बहुत महंगाई का दौर है। महंगाई का दौर है, बस यही ऐसे ही चल जाता है, क्या करें अब, करना तो मैनेज तो करना ही है। इस वक्त जो ये बना रहे हैं ये ओढ़नी है? ये जी, ये दुपट्टा है, ओढ़नी है। जी जी, ये किस लिबास का दुपट्टा है? ये शरारा गरारा या क्या है, किस चीज़? ये जो सलवार जंपल का होता है, अच्छा, उसका है ये। एक दुपट्टा जो इस वक्त हम अड्डे पर देख रहे हैं, एक इस दुपट्टे की नक्श निगारी जो आप कर रहे हैं, इस नक्श निगारी में कितना टाइम लगता है? ये लगभग जो है यहाँ 35 घंटे से 40 घंटे के बीच में आ जाते हैं इसमें। अच्छा, जी, 35 घंटे से 40 घंटे के बीच में आ जाते हैं। कितने कारीगर जब काम करेंगे? जब 4 लोग काम करेंगे। 4 लोग काम करेंगे। 4 कारीगर। अच्छा, ये आप लोगों ने, अब आप थोड़ा सा बताइए कहाँ से हुनर आपने ये सीखा है? हमने तो यहीं से सीखा था। अच्छा, यहीं से सीखा? जी। अच्छा, तो आपने कहाँ से हुनर सीखा भैया? हमने यहीं से भी यहीं से सीखा है? जी। कब से कर रहे हैं ये काम? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। ऐसा बताया जाता है, हमने कुछ और लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि नोटबंदी जब से हुई, इसके बाद कोरोना काल आया तो उसमें बहुत डाउन हो गया, काम डाउन हो गया। जी, जब से नोटबंदी हुई थी तब सबसे पहले जो स्पोर्ट का काम होता था तब काम सही हो जाता था। स्पोर्ट जब बंद हो गया बाहर का, तब से ही जो है गिरता रहा है और नोटबंदी में और गिरा। फिर कोरोना काल में तो बिल्कुल जो है डाउन ही, ठप ही हो गया था बिल्कुल। जी, हम लोग 3-4 महीने ऐसे ही बैठे रहे, 1 रुपये का काम नहीं किया था। इनके सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं और मेहनत तो बहुत है। सबसे ज़्यादा तो आप लोगों की आँखों पर जोर पड़ता होगा? हाँ, आँखों पर तो ही पड़ता है, उम्र के हिसाब से जो है चश्मा फिट हो जाता है जल्दी से। अच्छा जी। और आप की फैमिली में जो भी शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, तो क्या कोई इस हुनर को, इस फ़न को, इस कला को कोई सिखा रहा है या अब इधर से जो है हटा दिया गया? मतलब जैसे घर के जो है और भी जो है लोग हैं वो भी इसी में जो है जुड़े हुए हैं या वो दूसरे का? 400 रुपये में तो कुछ जो है कैसे, किस तरह से जो है ज़िंदगी गुजरती होगी? बस हम ही लोग हैं और कोई सिखाता ही नहीं, कारीगर बस भेजता ही नहीं सिखाने के लिए। तो जो हम लोग पुराने हैं वही चल रहे हैं सब इसमें। अब एक टाइम आएगा ऐसा जो है जब पुराने ख़त्म होने लगे कारीगर। बंद भी हो चुके हैं? जी जी, खीरी से काफ़ी सेंटर बंद हुए, काफ़ी काफ़ी लोग जो है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई दूसरा काम करने लगा, कोई फेरी लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। तो जिससे जिससे उसमें उसका बनता रहा वो करता रहा काम, अपने छोड़ता रहा। बहुत से लोग छोड़ चुके हैं काम इस। खीरी ज़िला, खीरी लखीमपुर, इसमें खीरी टाउन में कई सेंटर्स थे।
और लखीमपुर खीरी में कुछ दीगर जो कस्बे या शहर हैं वहाँ भी कोई होता था काम या होता है? हाँ, वैसे गांव में यहाँ से ले जाते थे गांव के लोग, पड़ोसी जो गांव हैं। अब लेकिन वो जो है काम जब कम रेट में मिलता है, 300 रुपये का लगभग काम हो पाता है, 400 रुपये का, तो बहुत से कारीगर बाहर चले जाते हैं, जैसे मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। तो इस तरीके से जो यहाँ कारीगर सुना कुछ ठीक मिलता है? जी, हाँ जी, हैदराबाद में जो है काम अच्छा होता है, लगभग 1000 रुपये का पर कारीगर हो जाता है काम। महिलाएं बहुत जुड़ी थी काम से? जी, महिलाएं जो बहुत काम करती हैं अपने यहाँ खीरी में। और वो चिपकाने वाला ज़्यादा काम करती हैं। चिकन का काम जो होता है? चिकन का दूसरा है, मतलब इसी में जो जरकन चिपकाए जाते हैं। अच्छा। तो हम ये लोग जो है उनको ला कर दे देते हैं, तो चिपकाते हैं वो सब। अच्छा। और बस यही में उनका है। बाकी कुछ जो है बहुत सस्ता काम चिपकाने वाला, औरतों का काम जो है बहुत सस्ता होता है, वो लगभग मेरे हिसाब से 100 रुपये 150 रुपये का काम कर पाती हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि ज़री या जरदोज़ी, इसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भविष्य बस अंधकार में ही है, कुछ दिखता नहीं है आगे। क्या तो नाज़रीन, हमने जो ज़री के या जरदोज़ी के जो कारीगर हैं या कह लीजिए ये आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, इनकी कद्र होना चाहिए, उनसे हमने बात कराई। और जहाँ भी हम गए वहाँ पर यही मालूम हुआ कि ये बहुत ही दुश्वार कुन हालात से गुज़र कर इस काम को कर रहे हैं। इनकी रोज़ी रोटी किस तरह से चल रही है? 400 रुपये पर डे कमोबेश, मैक्सिमम 400 रुपये इनको मिल पाते हैं। और 400 रुपये में आजकल सुबह और शाम का नाश्ता भी शायद बमुश्किल हो पाता हो। किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुज़रती होगी। ये एक जो फ़न है, जो सदियों पुराना फ़न है, जो शाही दौर से ये चला आ रहा है, और इसको शायद बचाए रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो छोटे कस्बे हैं या शहर हैं जहाँ पर यह काम हो रहा है, वहाँ सरकार को, हुकूमत को इनकी मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार शहनवाज़ गौरी साहब ने भी हमारी मदद फरमाई, ताउन फरमाया। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।